जी हाँ, इसको आप आउटडोर इंडोर कहीं पर भी लगा सकते हो, बारिश में लगा सकते हो, धो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने गैलेक्सी 6G के कई सारे वीडियो देखे हैं। आप बोलते थे ना कि आप कई सारे वीडियो बनाते हो लेकिन लाइव नहीं दिखाते हो। तो मैंने कई सारे वीडियो जो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सारी जगह पे मैं खुद गया हूं और लाइव दिखाया है। अब यहां पर लॉन्च हो रहा है गैलेक्सी 7G, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अच्छा, यहां पर ये जो इन्वर्टर दिखाई दे रहा है गैलेक्सी 6G, इस इन्वर्टर को तो मेरे ख्याल से सारे ऑडियंस ने देख लिया है जी, लेकिन यहां पर एक और नया ये 7G। अब ये 7G आपने क्यों निकाला है, इसमें क्या खास बात लेकर आए हैं आप? जी हाँ, देखिए अब जो कंपनी का गैलेक्सी 6G मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल रहा है और सबसे ज़्यादा जो सेल है वो गैलेक्सी 6G की। जी हाँ, 6G की ही होती है और ये आपको 5 ईयर वारंटी में मिलता है। IP65 इन्वर्टर है। लेकिन अब इससे एक कदम और आगे कि कंपनी क्या कर सकती है, तो उसका जवाब है गैलेक्सी 7G। अब गैलेक्सी 7G में मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि 6G की बजाय अगर आप गैलेक्सी 7G यहां पर परचेज कर रहे हैं तो आपको क्या नया मिलेगा, क्या खास मिलेगा जी। तो जहां 6G जो हमारा इन्वर्टर है वो 5 किलोवाट का लोड लगातार हैंडल कर सकता है जी। और टाइम आने पर थोड़ी देर के लिए ये 5.5 किलोवाट भी लोड उठा सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए 5.5 किलोवाट चला सकता है जी। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि जो 7G है वो आपका 5 ही किलोवाट का इन्वर्टर है, लेकिन लगातार आपका 6 किलोवाट का लोड चला सकता है। अच्छा, लगातार 6 किलोवाट का चला जाएगा। जी हाँ, यानी कि आप मानिए कि ये 6 किलोवाट का ही इन्वर्टर आपने 5 की कीमत में यहाँ पर खरीद लिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस पर पैनल कितने लग सकते हैं, मिनिमम कितने लगाने होते हैं और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं? जी देखिए, इन दोनों की जो वोल्टेज रेंज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जहां गैलेक्सी पे आप सिर्फ 6.5 किलोवाट ही पैनल लगा सकते थे, वहीं अब 7G के ऊपर आप लगा सकते हो 9 किलोवाट सोलर पैनल। अच्छा, डायरेक्ट सीधा 9 किलोवाट तक का अपन लगा सकते हैं? जी हाँ, और 9 से भी अगर आपके पास ज्यादा है तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी सपोर्ट करेगा? जी हाँ, उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर जो MPPT आता है उसकी वोल्टेज रेंज होती है आपकी 120 से लेकर 450 वोल्ट। लेकिन जो 7G के अंदर MPPT आता है उसकी वोल्टेज रेंज है 120 से लेकर 550 वोल्ट। यानी कि आप सीरीज में इसके ऊपर ज्यादा पैनल लगा पाएंगे। जैसे कि इसके ऊपर 9 या 10 आप पैनल सीरीज में लगा सकते हैं, वहीं इसके ऊपर 13 से 14 पैनल आप सीरीज कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर जो MPPT आता था उसके अंदर आपको 17 एम्पियर का MPPT मिलता था। लेकिन अब जो बड़े पैनल आने लग गए हैं, जैसे कि अभी 450 वाट, 540 वाट, बड़े बड़े पैनल अभी और भी ज्यादा बड़े पैनल आ गए हैं, 600 वाट, 700 वाट, 700 वोल्ट। उनके अंदर जो एम्पियर रहते हैं वो बढ़ गए हैं। यानी कि आपके जो एम्पियर हैं वो 18 से भी ऊपर चले गए हैं। 18 से ऊपर है जी हाँ। लेकिन अब 7G में उसका भी सोल्यूशन है, क्योंकि 7G का जो MPPT है वो आपका 20 एम्पियर पर MPPT सपोर्ट करता है। अच्छा, 20 एम्पियर पर MPPT। हाँ, तो आप कितना भी बड़ा जो इस टाइम मार्केट में पैनल लॉन्च होने वाला है, तो आप भविष्य के लिए भी यहाँ पर सेफ हैं। आप इसको खरीदकर आगे आने वाला कितना भी बड़ा पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं। यानी कि पैनल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी भविष्य में जी। और इसके अंदर अगर आप इसकी शेप देखेंगे तो ये 6G से बड़ा है और 6G 14.5 किलो का इन्वर्टर है और ये जबकि 25 किलो का इन्वर्टर है। अच्छा, इसका वैट 25 किलो है? जी हाँ जी। और जैसे आप 6G को जब वायरिंग करते हो तो आगे से खोलते हो, लेकिन इसको आप खोल नहीं सकते। ये पूरा का पूरा सील्ड है। इसके अंदर जो सारे कनेक्टर्स रहते हैं वो नीचे ही यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। यानी कि ये आपका प्योर IP65 इन्वर्टर है। यानी कि पूरा वाटर प्रूफ है? जी हाँ, पूरा वाटर प्रूफ है। आप इसको धो भी सकते हो। अच्छा, तो इसको हम आउटडोर में भी लगा सकते हैं? जी हाँ, इसको आप आउटडोर इंडोर कहीं पर भी लगा सकते हो, बारिश में लगा सकते हो, धो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो हीट सिंक है वो भी 6G से काफी बड़ा दिया गया है, जिससे कि इसकी जो नेचुरल कूलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जब ये फुल लोड पर भी चलेगा तो आप इसके ऊपर आसानी से हाथ रख सकते हो, ये आपको कोई ज्यादा गर्म नहीं मिलेगा। अच्छा, अब बात आती है कि गैलेक्सी जो 7G है उस पर मिनिमम बैटरी कितनी लगेगी और मैक्सिमम बैटरी कितनी लगा सकते हैं? देखिए, ये जो इन्वर्टर है ये सबसे ज़्यादा बड़ी वोल्टेज रेंज के अंदर आता है। इसकी जो बैटरी वोल्टेज रेंज है वो है 40 वोल्ट से लेकर 65 वोल्ट।
जबकि यहाँ पर आपको 40 वोल्ट से लेकर सिर्फ 60 वोल्ट ही मिलती है। 60 तक। हाँ, ये 65 वोल्ट तक जा सकता है। यानी कि अगर आपकी बैटरी एग्जांपल दूं कि जैसे आपकी ग्रेविटी गिर जाती है बैटरी की, तो आप इसमें हाई वोल्टेज सिलेक्ट कर कर उस बैटरी की ग्रेविटी को भी उठा सकते हैं। ये फंक्शन आपको दुनिया के किसी भी इन्वर्टर में या फिर 65 वोल्ट तक अभी तक दुनिया के किसी भी इन्वर्टर के अंदर सिस्टम नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं बैटरी आप कितनी लगा सकते हैं। कितनी लगा सकते हैं? तो ये 48 वोल्ट के अंदर आता है, तो इसके ऊपर आप 4 बैटरी लगा सकते हैं मिनिमम 4, और मैक्सिमम आप इसके ऊपर 60 बैटरी भी लेके जा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ये आपका पूरा 6 किलोवाट पावर से उन बैटरी को चार्ज कर सकता है। अच्छा, तो इस पे लीड एसिड और लिथियम दोनों ही सपोर्ट करेगा? जी हाँ, आप इसके ऊपर लेड एसिड बैटरी और लिथियम बैटरी दोनों ही लगा सकते हैं, और ये दुनिया की हर एक लिथियम बैटरी के साथ कंपैटिबल है। और एक चीज जो कि मैं बताना भूल गया था कि इस इन्वर्टर के अंदर एक ऐसा फंक्शन आता है जो आपको दुनिया में किसी भी ब्रांड के अंदर नहीं मिलेगा। इस इन्वर्टर के अंदर आप जो चार्जिंग रहती है वो बिजली की चार्जिंग और सोलर की चार्जिंग, उन दोनों को अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर बिजली से चार्ज करते हैं तो आपके यूनिट्स निकलते हैं, आपका बिल आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जब बिजली से चार्जिंग हो तो मेरी मर्जी से हो, जैसे मैं चाहता हूं कि 50% मैंने बिजली पर सेट कर दी, तो अगर बिजली आएगी, बिजली से चार्जिंग होगी, तो ये 50% करके ही रुक जाएगा। लेकिन जब इसके पास सोलर होगा तो ये पूरा 100% कर देगा, क्योंकि सोलर तो फ्री है। अच्छा, सोलर से ज्यादा लेगा, बिजली से कम लेगा ये। हाँ, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन 6G में ऐसा नहीं है। 6G के अंदर तो अगर आपने जितने भी परसेंटेज पर सेट कर दी है, चाहे वो बिजली हो चाहे वो सोलर हो, वो उसको पूरा ही 100% लेके जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी खास बात इसमें आती है कि बिजली और सोलर आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। और जो ड्यूल आउटपुट रहता है वो तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। बाकी सब चीज़ें आपको सेम मिलेंगी कि आप हैवी लोड अपना अलग कनेक्ट कर सकते हो और जो नॉर्मल लोड है वो अलग कनेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आप जनरेटर लगा सकते हो और इसके ऊपर आप अलग से ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी लगा सकते हो, यानी कि ये AC कपलिंग भी करता है और DC कपलिंग भी करता है। इसके ऊपर आपकी जो विंड मिल रहती है, आजकल काफ़ी लोग जो है वो विंड पावर का भी यूज़ करने लगे हैं, तो विंड पावर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। ये सोलर और विंड दोनों को यहाँ पर सपोर्ट करता है। अच्छा, आप बात करते हैं अपन कि जैसे कि इसमें तो हमने देखा था कि कोई अपन मोबाइल से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है? जी हाँ, ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हम खाली डाटा देख पा रहे हैं, हम मोबाइल से अपने कोई भी चेंजेस जो है वो रिमोटली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो आप इसको ब्लूटूथ से जोड़ सकते हो, तो अपने फ़ोन से ही सब चीज़ें सेटिंग कर सकते हो, यानी कि आपको इन्वर्टर के पास भी आने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल से बैठकर दूर से ही इस चीज़ को कर सकते हो। दूसरा, वाईफाई से भी जब हम इस इन्वर्टर को जोड़ते हैं तो वाईफाई से भी अगर हमारे पास एक्सेस होता है, अगर कंपनी आपको एक्सेस देती है, तो फिर वहाँ पर भी आप अपने फोन से ही सारी सेटिंग रिमोटली कर सकते हो, जो कि 6G के अंदर पॉसिबल नहीं था इसमें, यानी कि सारा सब कुछ मोबाइल से हो जाएगा। जी हाँ, मोबाइल से ही आप, चाहे आप अमेरिका बैठे हो वहां से भी आप अपने घर के अंदर जो इन्वर्टर लगा है उसकी कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हो, और आप अपने लैपटॉप से भी कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी या फिर सीधा डायरेक्ट कैसे, मतलब? जी हाँ, इसके अंदर आपको जो सोलर टच इसकी एप्लीकेशन रहती है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अंदर ही आपको सब कुछ दिखेगा और उसके अंदर एक एक्सेस रहता है। स्पेशली कंपनी जो है वो एक्सेस सिर्फ इंस्टॉलर को देती है, क्योंकि इंस्टॉलर को ही इस प्रोडक्ट की समझ है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा फंक्शन मिलते हैं, यानी 6G से बहुत ही ज्यादा फंक्शन आपको इस 7G के अंदर मिलेंगे। तो उस फंक्शन की समझ ना होने की वजह से जो है कंपनी वो इंस्टॉलर को ही इस ऐप का एक्सेस देती है, ताकि कस्टमर को अगर कोई दिक्कत हो तो अपने इंस्टॉलर को बोल सकता है, वो तुरंत उसकी कोई भी सेटिंग जो है वो वहां से चेंज कर देगा। उसको एकदम से क्विक सपोर्ट 7G में मिल जाएगी। अच्छा, आप बात करते हैं, इतने सारे फंक्शन है वैसे तो, लेकिन इसमें वारंटी कितनी देते हैं आप? जी, इस इन्वर्टर की आपको 5 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जिसको 10 साल तक आप एक्सटेंड करवा सकते हो 25% एक्स्ट्रा पे करके।